नाम है मोहम्मद सईद शेख और पिछले 45 सालों से मैं इस अम्बागढ़ किले में जो ऐसी एक उपेक्षित अवस्था में पड़ा हुआ था। यहाँ बहुत कम लोग आया करते थे क्योंकि यहाँ साधन नहीं था, कुछ नहीं था और पारियाँ थी। यहाँ लोग झाड़ियों को डालियाँ पकड़ पकड़ के ऊपर आते थे। जब मैं युवावस्था में था उसी वक्त में हमारी टीम आई थी स्कूल से, तब इसकी अवस्था देख करके मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने तभी प्रण कर लिया था कि नहीं, ये किले के लिए कुछ तो भी करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके पश्चात फिर हमने शासन से गुहार लगाई कि यहाँ पर जो भी यहाँ पे पुरातत्व महत्व की चीज़ें हैं उसका विकास होना चाहिए और इसको एक ऊर्जित अवस्था मिले। इसके लिए अपन ने आज 40 साल हो गए, इसके लिए अपन कोशिश कर रहे हैं, प्रयासरत हैं। तो 2004 में इसको संरक्षित राज्य का वास्तु घोषित किया गया और तब से गवर्नमेंट ने इसको उस वक्त में 2004 में 2 करोड़ 50 लाख रुपए मंजूर हो गए प्रथम फेज में। उसके पश्चात फिर और निधि आई, उसके बाद में और भी काम हुए बहुत सारे। और ये जो दिख रहा है भूमि दिव्य ब्रिज, ये पहले पूरा फंस गया था, ये तो पूरा ही गिर गया था, ढह गया था। और ये बीच का जो है यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें लोगों ने चुरा करके लेके गए थे, तो उसका भी जीर्णोद्धार हो गया है। कुछ सौंदर्यीकरण के काम भी हुए। जो बुर्ज वगैरह फंस गए थे, पूरे गिरे हुए थे, ऐसे गिरने की अवस्था में थे, तो उनका भी जीर्णोद्धार किया गया उस निधि। हमारे कहने का मतलब ये है कि पूरा काम इसका अभी भी नहीं हुआ, अधूरा है। जब तक गवर्नमेंट इसको ज़्यादा से ज़्यादा निधि दे करके मंजूर करके काम नहीं करेगी, तब तक ये किला अपने नए स्वरूप में नहीं आएगा। हम चाहते हैं कि जब जिस अवस्था में आज से 300 साल पहले था वो उदित अवस्था इसको मिले, इसके लिए हमने जम के प्रयास शुरू किया। गत वर्ष हमने सीएम साहब से मुलाकात की थी शीतकालीन अधिवेशन में, तो उन्होंने इसके लिए मंजूरी दी है। अभी उसका बजट बन रहा है, टोटल मिलाकर के 42 करोड़ बजट उन्होंने मंजूर किया है प्रथम फेज में। दूसरे फेज में और उतना ही पैसा मंजूर होगा, लेकिन पहले काम तो हो जाए तो होना चाहिए। उसमें जो काम शेष काम रह गए हैं वो पूरे किए जाएंगे। उसमें रास्ते से लेके सारी सुविधा, लेटरिन बाथरूम की ज़रूरत पड़ेगी और उसके ऊपर में जो भी दीवारें खस गई है और वहाँ कड़े लोड भी है। उस ज़माने में मैं शुरुआत बताता हूँ कि बख्त बुलंद शाह एक गोंड समाज से एक राजा थे। वो छिंदवाड़ा के देवगढ़ से रिलेटेड थे। उन्होंने चाहा कि चलो भाई अपना एक यहाँ पर तो शत्रुओं से संरक्षण बहुत अच्छा हो सकता है करके इस क्षेत्र का चुनाव किया। और उनके जो शिल्पकार थे राज खान पठान, उनको आदेश दिया कि यहाँ पर एक अच्छा से किला बनाओ करके। उसके बाद उन्होंने नागपुर को राजधानी बनाया। तो ये किला जो है 1700 में बन के पूरा हुआ। 1702 में नागपुर को राजधानी बनाए और जो दुम्मा तालाब वगैरह है ऐसे 12 ऐसे बाड़े थे, बाड़े मिला करके नागपुर की रचना की। और उसके बाद छिंदवाड़ा के पास में तो है उनका, नागपुर में भी किला है उनका। उसके बाद इधर पवनी में है, इधर भंडारा में भी किला है, सानगढ़ी के पास में एक है। तो ऐसे कुछ किलों की रचना की, लेकिन ये जो है एकदम भव्य दिव्य कलात्मक रूप से इस किले की रचना की गई। आज भी देखो इसका भव्य रूप आपको दिखता है। उस जमाने में यहाँ पर वो रहते थे बख्त बुलंद शाह अपनी सेना के साथ में। उसके पश्चात फिर उनके सुपुत्र आए, उनकी जो पत्नी थी रतन कुंवर, वो सब यहीं पे किले में रहे कुछ साल तक। उसके बाद भोसले का राज आया, तो भोसले के साथ भी उनका संबंध बढ़ा। और उसके बाद यहाँ पे कुछ हाथ गाई की जो लड़ाइयाँ होती छोटी मोटी, वो लड़ाइयाँ भी यहाँ पे होती थी। तो जब ये नागपुर का किला बना और सीताबर्डी का उसी राज में, तो वहाँ से वो जोत जलती थी। जब उनको मालूम पड़ता था कि दुश्मन आपके ऊपर हमला करने वाला है, तो वहाँ से दीप ज्योति प्रज्वलित की जाती। तो ये अम्बागढ़ किले के ऊपर में एक चौकीदार रहता था, वो उसको इशारा करता था कि हाँ ठीक है, हम लोग सचेत हो गए हैं, हम सावधान हैं। तो दीप ज्योति की भी व्यवस्था उस जमाने में थी। एक कडेलोट करके है, कडेलोट यानी कि मराठी में बोलते हैं, उसको बोलते हैं मौत का दरवाजा। अभी आपने देखा होगा इस साइड में सर की तरफ में। तो जैसे किसी को सजा देने की रहती थी कैदी को, तो वहाँ से ढकेल दिया जाता, उसको रहता पहली का डोर है वो। और उसके पश्चात फिर वो भोसले काल में जो कैदियों को सजा देने की रहती थी, तो उनको बंदीगृह में बंद करके रखते थे। बंदीगृह आपने देखा होगा, उसमें 2 रूम थे, उसमें पायरियाँ नीचे उतरने की सीढ़ियाँ, अभी वहाँ पानी भरा हुआ है, जा नहीं सकते। उस वक्त में हम लोग 40-45 साल पहले टायर लेकर के गए थे। वहाँ चिट्टी साहब वगैरह का भी
ये चिट्टी साहब भी वहाँ दिखाई दिए थे। तो उसके अंदर में ऐसी महल टाइप था। तो बख्तबुल्ला शाह के ज़माने में वहाँ मीटिंग वगैरह होती थी उनके सहयोगियों के साथ में। उसके बाद उसको फिर जेल खाने के रूप में विकसित किया गया। आज भी वो 2 कमरे हैं कमानीदार के बने हुए। हवा के लिए भी वहाँ व्यवस्था की गई थी। तो वहाँ पर बंदी बनाए थे जानोजी भोसले, ऐसा नाम सुनने के, भोसले खानदान से थे। भोसले खानदान। और एक थे मनमट उपाध्याय। 2 लोगों को भी जेल यहीं पे रखा गया था और यहाँ उनकी मौत हो गई। और यहाँ पे एक कुआं था, उसमें विषारी पानी रहता था, बहुत जहरीला पानी। तो भी उनको पिलाया जाता था कभी कभी, जैसे मान लो मौत की सजा देना रहा। तो ऐसी भी व्यवस्था उस ज़माने में थी। और काफ़ी इतिहास इस किले से जुड़ा हुआ है। और इसका उद्धार हो, इसका जीर्णोद्धार हो करके अपन ने कम से कम उसके लिए प्रयास किया। जो भी होता है करता ऊपर वाला है, लेकिन अपन छोटा सा प्रयास करते हैं। आपके प्रयास को सलाम करते हैं हम सब लोग। और ये आज भी जारी है। आज अगर ये निधि आ गई तो इसमें बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो शासन का ध्यान इस ओर जाए और अच्छे से अच्छा बने और महाराष्ट्र का एक आकर्षण इसके प्रति बढ़े, लोग आए, पर्यटक बढ़े, दूर दूर से लोग यहाँ पर अभी भी आते हैं। तो बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिल करके। आपका नाम फिर एक बार बताइए सर। मोहम्मद सईद शेख। मोहम्मद सईद साहब के लिए हम लोग तालियां बजाएंगे। अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा लगा।